अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सिंध भर में गैस बहरान की, जिसकी वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। सुई सदर्न गैस कंपनी का दावा गलत साबित हुआ है। गंबट गैस फील्ड में कोई फनी खराबी नहीं। PPL के मुताबिक फील्ड से 100% गैस पैदावार मिल रही है, जबकि गुज़श्ता रोज निजी बिजली घरों और CNG स्टेशन को सप्लाई रोकते हुए सुई सर्दन गैस हुकाम ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि गंबट और कुनैपिसा की गैस फील्ड में फनी खराबी की वजह से गैस सप्लाई मुतासर हुई है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, तो तस्वीर वाज़ेह होना शुरू हुई। लिए PPL हुक्काम की जानिब से जो पहली बात पता चली कि सुई सर्दन गैस ने जो दावा किया था कि गंबट गैस फील्ड से गैस की सप्लाई में कमी हो गई, तकनीकी खराबी हुई है, वो दावा गलत साबित हुआ है। PPL हुक्काम का ये कहना है कि गंबट गैस फील्ड की जो हकीकत है वो ये है कि वो मुकम्मल तौर पर प्रोडक्शन कर रही है, गैस की सप्लाई जारी है और उसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं आई है। अभी जो गंबट गैस फील्ड जो 100% कैपेसिटी पर प्रोडक्शन दे रही है, यहाँ जो सुई गैस की जानिब से जो दावा किया गया था कि गंबट गैस फील्ड के साथ कुनैपिसा की जो है वो OGDCL की गैस फील्ड है, उसकी भी इन्होंने दावा किया था कि वहां से गैस सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन हकीकत में ये दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ है। अच्छा, यानी बहरान इस वक्त कहा जा सकता है कि मसनूई है? जी, बहरान की बात करें तो इस वक्त जो है CNG स्टेशन के साथ जो कि 3 रोज से बंद है, और कराची शहर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। आवाम भी शदीद परेशान हो रहे हैं। साथ में तमाम इंडस्ट्री जोन, 7 इंडस्ट्री जोन से कराची के, वो भी परेशान है सनतकार, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको कैप्टिव पावर को भी गैस सप्लाई बंद कर दी है। इस वक्त जो सुई सर्दन गैस का जो दावा है कि 350 MMCFD कमी का सामना है गैस की, उसकी वजह से हम ये फैसला किया है, जिसकी वजह से गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद किया था। लेकिन अब जो हकीकत ये सामने आई है कि किसी भी गैस फील्ड में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं है, प्रोडक्शन 100% आ रही है। ठीक है अशरफ, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा तर्जुमान सुई सर्दन शहबाज इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज साहब, गैस फरामी की क्या सूरत हाल है, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे। जी, जैसे पहले थी वैसे ही है। जो हमें शॉर्टेज थी वो अभी भी वही मौजूद है। लेकिन हम देख रहे हैं CNG स्टेशन पर भी गैस दस्तयाब नहीं है, घरों में भी कुछ किल्लत का सामना है, तो ये क्या मामला है फिर? देखिए जी, आज हमारी CNG के एसोसिएशन वालों से बात हुई है। हमने उनको एग्जैक्ट सिचुएशन बताई है। जो ये एक इम्प्रेशन बिल्ड हो गया था कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए CNG स्टेशन बंद है, वो हमने आज उनको बताया है कि जैसे ही हमारे पास गैस की फराहमी होगी, हम CNG स्टेशन को और कैप्टिव पावर्स को भी आगे गैस देंगे। जहाँ तक आपने घरेलू सार्फिन की बात की है, वो ऐसा कोई केस मौजूद नहीं। बिल्कुल शहबाज साहब, इसमें चीज़ ये है कि गंबट गैस फील्ड में कोई फनी खराबी नहीं, आपकी जानिब से कुछ और बताया गया। जो PPL के मुताबिक फील्ड से 100% गैस पैदावार मिल रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें पूरी गैस जिस तरीके से मिलती है उस तरीके से नहीं मिल रही है। तो और ये बात हमने पूरी क्लियरली CNG के अपने साथियों को भी बताया था, तो दे हैव अंडरस्टूड इट, और उन्होंने हमने मिलकर एक बयान भी दिया जिसमें उनको पूरी क्लियरली बता दिया गया। लेकिन शहबाज साहब, हमें तो ये बताया गया था कि गंबट और जो दूसरी गैस फील्ड है, इससे सप्लाई मुकम्मल तौर पर जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड पर ये सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। तो आपका दावा एक जानिब और जो ग्राउंड पर सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये ग्राउंड पे जो आप बात कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कहाँ से बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा वहां से शॉर्टेज हुई है, कुनैपिसा से और गंबट से, तो शॉर्टेज हुई है, और वो शॉर्टेज की वजह से डिमांड और सप्लाई का गैप पड़ा। लेकिन PPL ये दावा कर रही है कि यहाँ इन दोनों फील्ड्स में ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि इतना बड़ा बहरान पैदा हो जाए। जी, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे फिर बताया, पहली बात तो ये कि सिर्फ एक PPL नहीं है, दूसरी OGDCL भी है। लेकिन ये बात को हमने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया कि हमारे पास जो गैस की शॉर्टेज हुई है वो इन दो पहले से भी मौजूद थी, और इन दो के से उस शॉर्टेज में इजाफा हुआ है। जैसे ही यहाँ से हमें रेगुलर गैस बहाल हो जाएगी, हम CNG स्टेशंस को गैस देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल शहबाज साहब, हमारे रिपोर्टर अशरफ खान साहब भी हमारे साथ मौजूद। अशरफ, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे?
जी शहबाज इस्लाम साहब, जो गंबट गैस फील्ड की बात की है तो उसके साथ बात करें कि जो सुई सदर्न गैस जो गैस सप्लाई करता है पावर सेक्टर को, तो उसकी कितनी सप्लाई की जा रही है, क्योंकि वजह यह है कि गंबट गैस फील्ड तो प्रोडक्शन दे रही है, लेकिन आपका दावा था कि वो पहले प्रोडक्शन नहीं दे रही, अब आप ये कह रहे हैं कि अब वो प्रोडक्शन दे रही है, उसमें कमी हुई है, लेकिन पीपीएल हुक्काम ने जो हमें बताया है कि वहां से प्रोडक्शन आ रही है, आपका ये दावा है कि प्रोडक्शन कम है, तो इसकी क्या वजाहत करेंगे? देखिए अशरफ, मैंने पहले भी ये नहीं कहा था कि वहां से बिल्कुल बंद हो गई है, ना गंबट से ना पसाकी से। मैंने पहले भी यही कहा था कि दोनों जगहों से फनी खराबी की वजह से हमें शॉर्टेज ऑफ गैस मिल रही है, हमें शॉर्टेज ऑफ गैस मिल रही है हमारे सिस्टम के हिसाब से, ठीक है ना। सो और वो ये डेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज मेरे पास सीएनजी के एसोसिएशन के लोग आए थे, उनसे बड़ी डिटेल बात हुई है, उनको एक्चुअल सिचुएशन बताई गई है और ये बात भी बताया गया है कि जैसे ही वहां उन दोनों फील्ड से हमारे पास गैस सप्लाई बहाल होगी, हम उनको गैस और जहां तक ये बात इस्लाम साहब, हमें जो प्रोडक्शन और आपकी जो डिमांड है वो आप हमें बता सकते, क्योंकि गुज़िश्ता रोज से मालूमात करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बताया गया है, तो अगर आप ये बता दें कि आपकी सप्लाई कितनी आ रही है और डिमांड कितनी है, क्योंकि पावर सेक्टर को आप कितनी दे रहे हैं, घरेलू सार्फिंग को कितनी दे रहे हैं, क्योंकि अभी कैप्टिव पावर भी बंद पड़ा हुआ है, सीएनजी स्टेशन भी 3 दिन से बंद पड़े हैं, तो आपकी डिमांड कैसे पूरी होगी? अशोक, मैं अभी थोड़ी देर में मैं मीडिया को पूरा रिलीज करने वाला हूँ, पूरे एक्चुअल नंबर्स, तो आपको थोड़ी देर में पूरी मीडिया को सारे नंबर्स मिल जाएंगे। बिल्कुल शहबाज साहब, लेकिन जो कल की आपकी प्रेस रिलीज थी उसमें तो बाजार यही लग रहा था कि दोनों गैस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, इसी वजह से जो गैस की किल्लत है वो भी है। आपका मौक़िफ़ ये है कि सप्लाई जो है वो बहुत कम आपको मिल रही है, इसी वजह से आगे भी सारा ये बहरान आ रहा है, तो ये तनाज़ा जो है इसको हल अब कौन करेगा, क्योंकि पीपीएल का मौक़िफ़ एक जानिब, आपका दावा दूसरी जानिब? देखिए बात ये है कि मेरे पास अगर गैस की शॉर्टेज हुई है तो मैं उसका क्या करूं, ठीक है ना। लेकिन और मैं एग्जैक्टली नंबर्स के साथ मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि मैंने नंबर्स के साथ मैं आप मीडिया को बयान कर दे दूंगा कि मुझे कहां से क्या पोजीशन है और मुझे किस तरीके से मेरी शॉर्टेज है। जहां बात लेकिन ये करेक्शन मैं यहाँ पे फौरन मैं चाहता हूँ कि कर दूं कि जो भी आपने कहा था कि घरेलू सार्फिन को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी इज डोमेस्टिक कस्टमर्स, और वहां पे अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे कस्टमर सर्विस से कॉल करें, और वो कोई जनरल प्रॉब्लम नहीं होगी, वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी और वी विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, बेहद शुक्रिया। शहबाज इस्लाम साहब तर्जुमान सुई सरदन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि फ़नी खराबी की वजह से गैस किल्लत का सामना, जो एक्चुअल नंबर हैं वो आपसे चलना बाद आप मीडिया से शेयर भी करेंगे, और घरेलू सार्फिन अव्वलीन तरजीह है आपकी। कराची वालों को तीसरे रोज भी सीएनजी फराहम ना की जा सकी। सीएनजी एसोसिएशन और सुई सदर्न गैस के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मजीद एक दिन की मोहलत मांग ली गई। स्टेशन को गैस कब मिलेगी फैसला ना हो सका। गुज़श्ता रोज कराची समेत सिंध भर के 650 सीएनजी स्टेशन और निजी बिजली घरों को गैर मुइना मुद्दत के लिए गैस सप्लाई बंद हुई, तो सीएनजी एसोसिएशन सुई सदर्न गैस के दफ्तर के सामने एहतजाज के लिए पहुंचे। मुज़ाकरात से मामलात हल करने की कोशिश की। सुई गैस हुकाम ने कहा कि गैर मुइना मुद्दत के लिए गैस बंद नहीं की, गैस फील्ड से सप्लाई पर सीएनजी स्टेशन को गैस दे सकते हैं। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सीएनजी एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया कि 24 घंटों में कुछ ना किया तो एहतजाज किया जाएगा। और अब बात करेंगे पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल की, जिसमें लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा साद रफीक और इनके भाई सलमान रफीक का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। साद रफीक ने नैब हवालात से मुतालिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, साद रफीक और सलमान रफीक की एहतसाब अदालत में पेशी। साद रफीक के नैब के खिलाफ शिकवे और शिकायतें। साद रफीक ने कहा कि हवालात में जो नाश्ता मिला वो खाने के काबिल नहीं था। वॉशरूम में भी कैमरे लगे थे जो बाद में हटा लिए गए। वॉशरूम्स में चिटखनियां तक नहीं। एहतसाब अदालत के जज ने हुक्म दिया कि वॉशरूम्स में चिटखनियां होनी चाहिए। फाजिल जज ने नैब के दौरे का इंदिया भी दिया। नैब के वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बन चुका है। पैरागॉन के 39 मुतासिरीन हैं जिन्हें प्लॉट भी नहीं मिले। सोसाइटी का रिकॉर्ड नदीम जिया के पास है जो अभी तक मफरूर है।
वकील सफाई ने दलाइल दिए, यही नैब परवेज मुशर्रफ के दौर में साद रफीक को क्लियर करार दे चुका है। दोनों भाई इंक्वायरी में पेश होते रहे। पैरागॉन हाउसिंग से दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने साद रफीक और सलमान रफीक को 22 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। समाअत के दौरान नून लीग के कारकुन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे। रिपोर्टर तहमीन अहमद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। साद रफीक की गिरफ्तारी के मामले पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्म बहस हुई। ऑपोजिशन लीडर ने 80 रहनुमा के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने शोर शराबा किया। कौमी असम्बली का माहौल एक बार फिर गर्म। ऐवान में साद रफीक की गिरफ्तारी की गूंज। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान नैब पर खूब गलजे बरसे। 64 दिन का रिमांड कातलों का नहीं होता। स्पीकर साहब, आप लीडर ऑफ अपोजिशन का रिमांड लेते हैं, शर्म नहीं आती? आपने नैब को इस्तेमाल करना है अपोजिशन को दबाने के लिए, तो आप कामयाब हैं। कतई हम एहतसाब से नहीं घबराते, ना भागने वाले हैं। अपोजिशन लीडर ने साबिक वजीर रेलवे के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। ख्वाजा साद रफीक जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीत के आए हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर अगर आप आज जारी करेंगे, दिस विल एनहांस द इमेज ऑफ दिस हाउस। ठीक नहीं हुई है, फिर भी एतराज है। मैं कह रहा हूं। फवाद चौधरी जवाब देने के लिए उठे तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया। शिकवा जवाब है, शिकवा तो ले लेना। वजीर इत्तलात की जानिब से मुस्लिम लीग की तरबियत की बात पर ऐवान मछली बाजार में तब्दील हो गया। तरबियत ठीक नहीं हुई है, मेरे कहा तरबियत ठीक हुई है। तो कह रहा हूं आप तशरीफ रखें, मैं ये अल्फाज जो है वो हज़फ करता हूँ। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान ही शहबाज शरीफ ऐवान से चले गए। इस दौरान वजीर इत्तलात अपोजिशन को सब्र से बात सुनने की तलकीन करते रहे। गलत ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका है और बहुत बड़ा तिनका है। शफकत महमूद ने कहा कि ऐवान में करारदाद लानी चाहिए कि जिसने कौम का पैसा चुराया हो उसे किसी सूरत मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शोर शराबे पर फवाद चौधरी ने करारे जवाब दिए। बोले अपोजिशन को अपना खतरा लगा हुआ, इसलिए ये सब घबराए हुए हैं। इक़्तिदार से बाहर आने पर जब इन लोगों पर हाथ डाला गया तो नैब में खामियां नजर आने लगी। मुझे लगता है कि सारी अपोजिशन को अपना खतरा पड़ा हुआ है, इनको अपने अपने करतूत याद है, तो इसलिए ये सारे घबराए हुए हैं, जवाब भी नहीं सुनना चाहते। नैब आज़ाद इदारा है, हमारे अंडर नहीं है, हमें नहीं मालूम उन्होंने किन केसेस के ऊपर, किन लोगों के ऊपर जो है वो किया। इनमें तमाम मुकदमात ये जो बने हैं, ये उस वक्त बने जब प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। केस उस वक्त बने जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। वजह यह है कि जब आप इक़्तिदार से बाहर निकले, जब हाथ आपके ऊपर पड़ा, फिर आपको याद आ गया कि इसमें तो बड़े फ्लॉज हैं, इसमें तो बड़े खामियां हैं। मुराद सईद ने भी कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। कहा 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, जिनमें से एक ऐवान में मौजूद है। बोले किसी को NRO नहीं मिलेगा, केसेस चलेंगे। मुझसे इनके 7 रहनुमाओं ने NRO मांगा, लेकिन केसेस चलेंगे। जो पहला बंदा जिसने अप्रोच किया वो यहाँ पे इस ऐवान में अभी भी बैठा हुआ है और इंशाल्लाह नाम भी लूंगा। ये सवाल करते हैं कि प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहे, कटौती क्यों की गई, असद उमर ने कट क्यों लगाया। जनाब स्पीकर, कट इसलिए लगाया कि एक एक प्रोजेक्ट में 400-500 गुना आप लोगों ने इजाफा करवाया। छोटे भाई सब जेल में, करीबी रुफका को भी नैब ने पकड़ लिया। परेशानियों में घिरे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मिनिस्टर ऑनक्लेव पहुंच गए। मियां बरादरान ने दुख सुख बांटे, पार्टी उमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। मुश्किलात की दलदल में धंसते शरीफ बिरादरान और रुफका, ऐसे में दिल का बोझ हल्का करने बड़े मियां साहब छोटे भाई के पास सब जेल में पहुंच गए। 1.5 घंटा मुलाकात, कुछ अपनी कही कुछ उनकी सुनी, घर की बात और खानदान की मुश्किलात से सियासी हालात तक सब पर गुफ्तगू। अपोजिशन इत्तेहाद को ढाल बनाने पर भी गौर। नवाज साहब लाए थे, मेरी वालदा साहबा का मैंने हाल पूछा और नैब के हवाले से कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं उस हवाले से भी कोई मामला आएंगे। वो तो कल मैंने बात की थी आपके सामने। आज मियां साहब से मुशावरत हुई इस बारे में, चेयरमैन PAC के हवाले से मुलाकात होती तो फिर जाहिर मुशावरत हर मामले में होती है। मियां बिरादरान ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोकने और ख्वाजा बिरादरान की गिरफ्तारी के असरात पर भी बात की।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से 4 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया। नए नाम ECL में डाले जाने के खिलाफ जुल्फी बुखारी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने सुनाया। जुल्फी बुखारी का नाम ऑफशोर कंपनियों के बाइस पैनामा लीक्स में भी आया, जिस पर नैब में उनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं और इस सिलसिले में वो कई बार नैब में पेश भी हो चुके हैं। से निकालने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 4 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। मुझसे मुस्लिम लीग नून के 7 अरकान ने NRO मांगा। वजीर ममलिकत बराए मवासलात मुराद सईद का दावा, कहा मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को NRO नहीं मिलेगा, उनके खिलाफ केसेस चलेंगे। और पाक बहरिया की एविएशन में मैरिनाइज्ड ATR की शमूलियत 2 सीकिंग और 1 सिमुलेटर हेलीकॉप्टर भी शामिल। नेवल चीफ ऑफ स्टाफ कहते हैं इलाकाई हालात को मद्देनजर रखते हुए कौमी मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी है। चीफ जस्टिस ने थरपारकर का दौरा किया। वजीर आला सिंध मुराद RO प्लांट पहुंचे और पानी भी पिया। मिट्टी अस्पताल में मरीजों व अहलखाना से बातचीत भी की। डिप्लो अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड न होने पर डॉक्टर्स को झाड़ पिला दी। ग़िज़ाई किल्लत, पानी का बहरान और अवाम की मुश्किलात। चीफ जस्टिस थरपारकर की सूरत हाल का जायजा लेने खुद पहुंच गए। मिस्री शाह RO प्लांट गए, जहां पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। यही नहीं, पानी का मयार जांचने के लिए इसे पीकर चेक भी किया। चीफ जस्टिस मिट्टी अस्पताल पहुंचे तो इंतजामिया अलर्ट हो गई। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों और उनके अहले खाना से भी बातचीत की। डिप्लो अस्पताल पहुंचे तो सहूलियात के फुकदान पर बरहम हो गए। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड न होने पर डॉक्टर की क्लास ले ली। अभी जो है इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी सर जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको ट्रीट करके अगर एडमिशन की जरूरत हो तो वार्ड अंदर सर वार्ड में। वजीर आला सिंध ने सूरत हाल संभालना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने एक ना सुनी। नया ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं 41, लेकिन इनकम्प्लीट है सर, वो बना नहीं है। चीफ जस्टिस ने गांव कोरबोट ठाकुर में सरकारी अस्पताल पहुंचे तो सहूलियात का फुकदान देखकर हैरान रह गए। पानी के पीने का कोई इंतजाम है यहाँ पे? नहीं सर, वो कह रहे हैं कि पीने का नहीं है, मंगवाते हैं। बात करेंगे कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी रखने का हुक्म दे दिया। कहा गैर कानूनी मकानों को मुनहदम करने के लिए 6 हफ्ते का नोटिस दिया जाए। सिंध हुकूमत को मलबा उठाने के लिए KMC को 20 करोड़ रुपए देने का हुक्म भी दे दिया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल और मेयर कराची में आज भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इरफानुल हक इस हवाले से आपको रिपोर्ट करेंगे। कराची में तजावुजात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो लाइट हाउस और लुंडा बाजार की दुकानें मिसमार करने के खिलाफ ताजिर अलायंस की दरखास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो नाजायज बैठा है उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे। कोई KPK और कोई बलोचिस्तान से आकर माफिया बना लेता है, क्या कोई वाशिंगटन और लंदन में ऐसी दुकानें बना सकता है? अदालत ने हुक्म दिया, रफाई प्लॉट्स, पार्क्स और फुटपाथों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। गैर कानूनी मकानात को मुनहदम करने के लिए 6 हफ्ते का नोटिस जारी किया जाए। सिंध हुकूमत को तजावुजात का मलबा उठाने के लिए KMC को 20 करोड़ रुपए जारी करने का हुक्म भी दिया। इस दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा, बहाली के लिए विफाकी हुकूमत भी माली ताउन करे। मेयर कराची और एडवोकेट जनरल में आज फिर तक जुमलों का तबादला हुआ। एडवोकेट जनरल ने कहा, ये सूरत हाल KMC की गफलत के बाइस हुई। मेयर कराची बोले, ऐसा कहना दुरुस्त नहीं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि सिंध हुकूमत आंख बंद कर बैठी थी, जो शहर तबाह हो गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि AMC SBCA सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके घरों को भी मिसमार कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत किसी के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी, मगर ऑपरेशन कानून के मुताबिक होना चाहिए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मार्केट्स की बहाली के लिए काम शुरू हो गया। 2105 दुकानें मुतासरीन को देने के लिए मेयर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में तजवीज़ पेश कर दी। सिर्फ तोड़ फोड़ ही नहीं हुई, मुतबादिल जगह भी मिलेगी। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद कहां कहां मुतबादिल जगह दी जाएंगी। मेयर कराची ने सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ पेश कर दी। नई दुकानें भी बनाई जाएंगी।
रिपोर्ट में बताया गया कि पार्किंग प्लाजा के सामने प्लॉट पर 400 दुकानें बनाई जाएंगी। रिपोर्ट में खारादर पुलिस स्टेशन के पीछे 265 दुकानें तामीर करके देने की तजवीज दी गई है, जबकि पार्किंग प्लाजा ग्राउंड और मेजनाइन में 240 दुकानें दी जाएंगी। इसी तरह बोल्टन मार्केट पर रेवेन्यू के प्लॉट पर 1200 दुकानें बनाई जाएंगी, यानी मजमूई तौर पर 2105 दुकानें मुतासरीन को दी जाएंगी। जबकि मेयर कराची ने मिसमार की गई दुकानों की तफसीलात भी पेश कर दी। कराची में गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात नहीं बचेंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को अगला प्लान भी दे दिया है। सड़कों और गैर कानूनी तामीर घरों को भी नोटिस देकर मिसमार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पार्क्स पे से, नालों पे से, कम्युनिटी प्लॉट्स पे और फुटपाथ से इंक्रोचमेंट है वो रिमूव की जाएगी। हमने वो प्लान भी दे दिया है। घरों पे जो इंक्रोचमेंट है या तजावुज किया हुआ है घर वालों ने, उसको विदाउट नोटिस नहीं रिमूव किया जाएगा। 30 दिन का हम नोटिस देंगे। जो सियासी जुगादरी सियासत चमका रहे थे वो आज मुझे कहीं नजर नहीं आए। ना फारूक सत्तार साहब नजर आए, ना मुझे PTI का कोई आदमी नजर आया, और जमात इस्लामी वो कहाँ है? ये सब मगरमच्छ के आंसू थे। कोई भी सियासी जमात जो हुकूमत में आती है वो अगर कराची के साथ सिंसियर होती तो इंक्रोचमेंट यहाँ तक नहीं पहुँचती। कराची का सत्यानाश कर दिया है। कराची को लूट का माल समझा हुआ है। जो आता है कराची के फुटपाथ पे घर बना लेता है, फुटपाथ पे कारोबार शुरू कर देता है। इंक्रोचर माफिया से हम निपटेंगे। जो भी पार्क्स पे बैठा हुआ है वो अपना बंदोबस्त कर ले। हम बहुत जल्द जितने भी पार्क्स पे, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो बिल्डिंगें खड़ी हो, चाहे नालों में बिल्डिंगें खड़ी हो, हम उनको रिमूव करेंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमात में कानूनी जंग शुरू हो गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने PTI के रुकने असम्बली खुर्रमशेर जमान को हतक इज्जत का नोटिस भेज दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, क्या है मतन इसका? जी बिल्कुल, मेयर कराची के लीगल एडवाइजर की जानिब से खुर्रमशेर जमान जो कि PTI से कराची के सदर हैं और MP हैं, उनकी रिहायशगाह पर और उनके पतों पर जो है वो अरसाल किए गए नोटिस। इस पे कहा गया है कि खुर्रमशेर जमान ने कराची के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था। इस दौरान मेयर कराची पर जो है बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। इन इल्जामात का जवाब दें, वरना जो है उनको जो है हर्जाना अदा करना होगा। इस हवाले से जो है उन्होंने बड़ा इल्जामात लगाए। कहा है कि मेयर कराची पर खुर्रमशेर जमान ने जो इल्जामात लगाए थे, इससे जो है मेयर कराची की शोहरत जो है वो खराब हुई थी। अब खुर्रमशेर जमान जो है मीडिया पे आके माफी मांगे, वरना 50 करोड़ रुपए जो है वो हर्जाना भरे। ये अहम जो है मामला है, क्योंकि MKM और PTI जो है वफाक में एहतियात में भी है और MKM के मेयर है वसीम अख्तर। अब ये PTI कराची रिव्यू में सदर दोनों इत्तेहादियों में ये कानूनी जंग अब शुरू होने जा रही है। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए गरीबाबाद में 24 से ज्यादा मकान और गोदामों को गिरा दिया गया है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताइएगा कितनी तजावुजात अभी तक मिसमार कर दी गई हैं? आज यहाँ बिल्कुल कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए लियाकताबाद स्टेशन से पहले इसाकाबाद की जो पट्टी, यहाँ पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मरगूब हुसैन आपको दिखाएंगे कि जो इजाफी तामीरात थी, जो छज्जे थे, जो चबूतरे थे, जो कमरे थे, जो गोदाम के हिस्से बनाए गए थे, उसको मिसमार किया जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट का अमला मौजूद है, रेलवे के हुक्काम मौजूद हैं, इलाका ADC मौजूद हैं, और सबसे अहम बात यह कि लोगों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर अज़ खुद ताउन कर रही है इंतज़ामिया से। और यहाँ पर अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा मकानों के जो इजाफी हिस्से हैं उनको मिसमार किया जा चुका है। और जो सामने वाली जो पट्टी है जिसमें कच्चे मकानात हैं, उनको भी नोटिस दिया गया कि आज खुद वो भी अपने मकानात को खाली कर लें। यहाँ पर सबसे अहम बात यह कि इंतज़ामिया को अब तक किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ रहा, और जो सामान जिसने अपने घरों से निकालना था, तो रेलवे के मजदूर जो बुलवाए गए थे उन्होंने भी इस काम में सामान को शिफ्ट करने में उन लोगों के साथ ताउन किया है। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्क में गैस बहरान से पैदा होने वाली सूरत हाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, तो किस किस को तलब किया गया इस इजलास में? देखें, मुतलका हुकाम को इस इजलास में बुलाया गया है। वफाकी वजीर हैं, सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा जहाँ जहाँ से गैस की किल्लत की शिकायत मौसूल हो रही हैं उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त नोटिस लिया है। और शाम 5 बजे वज़ीर आज़म ऑफिस में एक हंगामी इजलास बुलाया गया है, जिसमें इस बहरान पर तबादला ख्याल किया जाएगा, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इस बहरान से कैसे निपटना है। इमरान खान तमाम जो सीनियर हुकाम हैं उनसे राय लेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे, क्योंकि गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। स्पेशली बारिशों और बर्फबारी के बाद
एक रीजन में तो बिल्कुल ही गैस नहीं है, जिस पर इमरान खान ने आज नोटिस लिया है और शाम 5 बजे वजीर आजम ऑफिस मुतलका हुकाम को तलब किया है। अपडेट से शुक्रिया अब्बास। गैस बहरान की असल वजह RLNG टर्मिनल की मेंटेनेंस है। ज़राए के मुताबिक मुरम्मती काम के बायस सोई नॉर्दर्न गैस को फराहमी रुकी हुई है और SSGC को पंजाब को गैस फराहम करना पड़ रही है। पंजाब को फराहमी के बायस कराची में बहरान पैदा हुआ। तर्जुमान सोई नॉर्दर्न का कहना है कि कल से RLNG टर्मिनल से सप्लाई मिलना शुरू हो जाएगी। इसी पर डिटेल्स लेंगे अशरफ खान से। अशरफ, ये बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर सारिफीन को कब गैस बहाल होगी? जी, खुशखबरी जो अभी मिली है समा को, वो बताया जा रहा है कि स्वी नॉर्दर्न गैस है, उसने बताया है कि कराची में जो टर्मिनल है निजी कंपनी का, वो मेंटेनेंस पर था 12 घंटे की। उसके बाद जो है अब कल सुबह से जो है उस टर्मिनल से 600 MMCFD गैस मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो ये गैस बहरान जो था वो खत्म हो जाएगा। असल वजह जो ये थी कि जो टर्मिनल 12 घंटे की मेंटेनेंस पे गया था और 600 MMCFD योमिया ये गैस फराहम करता था, वो बंद हो गई थी और जिसकी वजह से जो स्वी नॉर्दर्न गैस है वो गैस जो है पंजाब को दे रही थी और उसकी वजह से किल्लत पैदा हुई, क्योंकि 600 MMCFD की जो शॉर्टफॉल आया था उसको कमी को पूरा करने के लिए पंजाब को पावर सेक्टर को गैस दी जा रही थी। सोफी से हमें ये कंफर्म किया है। अब ये लेटर भी आप देख रहे होंगे समा पे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो टर्मिनल शटडाउन हुआ था उसकी वजह से जो 600 MMCFD गैस की कमी हुई थी, अब वो 24 घंटे बाद यानी कि आज रात 12 बजे के बाद उससे गैस सप्लाई बहाल हो जाएगी। ये इन्होंने अपडेट अफ्तिमा को और तमाम इंडस्ट्रीज को भी किया पंजाब साइड में। ये आप वजाहत देख रहे हैं जो स्वी नॉर्दर्न गैस की जानिब से दी गई है। सही, 24 घंटों बाद गैस बहाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सिंध पुलिस दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए अब जदीद तर्ज पर तरबियत हासिल करेगी। सईदाबाद में अमरीकी मदद से 5 फायरिंग सिमुलेटर्स नस्ब कर दिए गए। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे सभा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तदा से। जी हाँ सऊद, इस हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस अब दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जदीद तर्ज पर तरबियत हासिल करने लगी है। मैं इस वक्त सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ पर 5 सिमुलेटर्स जो है फायरिंग के लिए लगाए गए हैं जदीद तर्ज पर। कैमरामैन राशिद अगर आपको दिखाएं कि ये वो सिमुलेटर्स हैं जहाँ पर एहलकारों को फायरिंग मशक के लिए तरबियत देने के लिए ये सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रिंसिपल सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर SSP इरफान बलोच मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप इसमें लाइव सिनेरियोज़ भी हैं इसमें, जिसमें दहशतगर्दी के सिनेरियोज़ भी हैं और भी बड़े सिनेरियोज़ हैं जिसको देख के पुलिस अफसरान जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो है कि आप फायरिंग रेंज में नहीं जाते आप, और यू आर कमिंग इनटू द रूम। बिल्कुल, आपने सुना। अब यहाँ पर जो रिक्रूट्स आएंगे या फिर जो दीगर एहलकार हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी मशक कराने के लिए बेहतरीन और जदीद तर्ज पर ये 5 सिमुलेटर्स इब्तिदाई तौर पर सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में लगाए गए हैं, जबकि बताया जा रहा है कि 30 इस तरह के सिमुलेटर्स हैं जो कि पूरे सिंध पुलिस को जो है दिए गए हैं। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे सुहाने मौसम की। मल्लिका कौसार और गलियात के साथ वादी सवात ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। आजाद कश्मीर के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। सर्दी और धुंध की शिद्दत में इजाफा हो गया। जाड़ा धूम मचा रहा है। मल्लिका कौसार में हर सू सफेदी छा गई। सुहाने मौसम में सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद सैरो तफरी के लिए यहाँ पहुँच रही है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी थमने के बाद धुंध और सर्दी की शिद्दत बरकरार है। वादी नीलम, लीपा और करना में सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। सवात के इलाकों मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों पर चांदनी उतर आई। हर सू फैली बर्फ ने वादी के हुस्न को मजीद निखार दिया। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और छांगला गली में भी बर्फबारी थम गई। अबराबाद से मरी जाने वाली मेन शाहरा और गलियात की राब्ता सड़कें 2 रोज बाद खुल गयीं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। मल्लिका कौसार मरी में बर्फबारी फिर शुरू हो गई। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से कैसे एंजॉय कर रही है, जानते हैं जफर इकबाल रहीम से। जफर, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक मरतबा फिर से मल्लिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर जो सयाह मौजूद हैं उस मौसम से और ये गिरती हुई बर्फ के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ एक लाहौर से आई हुई सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये
गिरती बर्फ इनको कैसी लग रही है? हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम इस तरह बर्फबारी गिरते हुए देखें और वो आज हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी, जैसा कि आपने सुना कि ये इनका कहना है कि आज इन्होंने पहली दफ़ा बर्फ गिरते हुए देखी है और ये इनकी आज बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बर्फबारी के बाद यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द हो गया है और दर्जा हरारत जो है -2 तक जा पहुँचा है। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गुजरावाला में गैस गायब हो गई। लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घरेलू सार्फिन परेशानी का शिकार हैं। मोहसिन खालिद की रिपोर्ट। सर्दी के आई सुई गैस तो जैसे रूठ ही गई। कई घंटे गैस गायब रहने पर घरेलू सार्फिन परेशान। कोयले और लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खाना पकता नहीं, बच्चे स्कूल जाना होता है, वो भी परेशान होते हैं। गैस ना होने की वजह से इधर कोयला लेने आए तो आपके सामने ये देखिए इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, बेचते नहीं, कीमतें बढ़ा रहे हैं। यही चाहते हैं हमारी महंगे दामों बिक जाएं और हम ये भी लेने से मजबूर है। गैस बहरान से टाल मालिकान ने भी फायदा उठाया। 700 रुपए फी मन मिलने वाली लकड़ी 800 रुपए, जबकि कोयले की फी मन कीमत 200 रुपए इजाफे के बाद 2000 तक पहुंच गई। सर्दी की वजह से बढ़ जाता 50-100 रुपए मन। पहले जो है ना 700 रुपए मन लकड़ी थी, अब 750 बेच रहे हैं। इस तरह कोयला जो है ना 1900 रुपए मन था, अब 2000 बेच रहे हैं। सुई गैस हुक्काम कहते हैं गैस लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तलब बढ़ने की वजह से गैस प्रेशर में कमी का सामना है। कैमरामैन यासिर अली के साथ मोहसिन खालिद, समा गुजरांवाला। और खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।